हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पाठक स्टडी हब में। दोस्तों, आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हम कोई भी नई वीडियोस डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। चलते हमने वीडियो की शुरुआत करते हैं और उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक होता है। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई है। भारत का उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक होता है। आधिकारिक क्रम में उसका पद राष्ट्रपति के बाद आता है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। मतलब भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पे ही बनाया गया है। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 63 में दिया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का मतलब है कि राज्यसभा का पदेन सभापति ही उपराष्ट्रपति होता है। मतलब अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक। अगला है अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियों तथा अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर, एकाएक इस्तीफा दे देने पर या फिर हटाए जाने पर महाभियोग के कारण, तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति ही उनकी रिक्तियों का निर्वहन करते हैं। ये राष्ट्रपति के कार्यों का कार्यवाहक के रूप में कार्य करते हैं और उस समय ये राज्यसभा के अध्यक्ष नहीं रहते हैं। उस समय केवल राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं। उस समय राज्यसभा का जो अध्यक्ष का कार्य है वो उपाध्यक्ष देखते हैं। तो जब राष्ट्रपति न रहें तो उनके कार्यों का कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति करते हैं और उस दौरान राष्ट्रपति को मिलने वाली हर प्रकार की सुविधाएं उपराष्ट्रपति को दी जाती है। यहाँ तक कि उनकी सैलरी भी राष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति को दी जाती है। मतलब उन्हीं के बराबर। ऐसा नहीं है कि उस राष्ट्रपति की इस उपराष्ट्रपति को दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि उन्हीं के बराबर सारे वेतन भत्ते और सारी सुविधाएं उपराष्ट्रपति को दी जाती हैं और तब तक दी जाती हैं जब तक अगले राष्ट्रपति का चुनाव न हो जाए। मतलब 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए और 6 महीने के अंदर उनको निर्वाचित किया जाना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा किया जाता है और इसमें मनोनीत और निर्वाचित दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं। लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति के चुनाव में आपको हमने बताया है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य वही होंगे जो निर्वाचित होंगे। मनोनीत उसमें भाग नहीं ले सकते राष्ट्रपति के। और राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग ले सकते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य ही भाग ले सकते हैं, चाहे वो निर्वाचित हों चाहे वो मनोनीत हों। और इनका जो चुनाव है इनका भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार ही एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ठीक है, और इनका निर्वाचन मतदान गुप्त होता है। चलते हैं अगले अनुच्छेद पे। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। जिस दिन वो अपना पदभार ग्रहण करते हैं उस दिन से 5 सालों तक। इस दौरान वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे सकते हैं। उन्हें अगर राज्यसभा में बहुमत पारित करके हटाया भी जा सकता है, लेकिन उसमें लोकसभा की सहमति होनी चाहिए। सहमति का मतलब ये है कि सामान्य चुनाव कराया जाएगा सामान्य वोट से ही। वहाँ बहुमत की ज़रूरत लोकसभा में नहीं, लेकिन राज्यसभा में होगी। ठीक है, तो राज्यसभा में बहुमत के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है या फिर अपना इस्तीफा दे दें या फिर मृत्यु के कारण। ठीक है, तो इनका कार्यकाल, लेकिन जिस दिन सब ये पदभार ग्रहण करेंगे उसके 5 सालों तक ये अपने कार्यकाल में रह सकते हैं। चलते हैं अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद
68, अनुच्छेद 68 में दिया गया है, उपराष्ट्रपति कार्यालय की रिक्त की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्त की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। तो अगर उपराष्ट्रपति का कार्यालय की रिक्त कैसे होगी, रिक्त का मतलब ये है कि कैसे वो सीट खाली होगी, जैसे या फिर उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या फिर वो इस्तीफा दे दें, या फिर उन्हें राज्यसभा की बहुमत द्वारा हटाया जा सके। यही 3 कारण है जिसकी वजह से, या फिर उनका कार्यकाल खत्म हो जाए। तो कार्यकाल खत्म होने के पहले ही चुनाव हो जाता है और नए उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है, तो इसमें तो रिक्ति नहीं कही जा सकती। सिर्फ यही 3 कंडीशन है, मृत्यु या फिर इस्तीफा या फिर हटाया जाना। इन 3 कंडीशनों से एकाएक रिक्ति हो सकती है। तो ऐसे के लिए हम जल्द ही नया चुनाव कराते हैं, चुनाव आयोग द्वारा नया चुनाव कराया जाता है और जल्द ही इसकी पूर्ति कर दी जाती है। जो नया उपराष्ट्रपति चुना जाता है वो अपने पदभार ग्रहण करने से लेकर के वो 5 सालों तक उसका कार्यकाल होता है। ऐसा नहीं है जैसे अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में वहाँ पे एक नया उपराष्ट्रपति होगा और तब तक, जैसे मान लीजिए कि इस समय कोई उपराष्ट्रपति का कार्यकाल चल रहा है, आकस्मिक उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी जगह नया उपराष्ट्रपति जो आएगा वो उतना ही कार्यकाल रहेगा जितना उसका कार्यकाल बचा हुआ था। अमेरिका में ऐसा है, लेकिन भारत में ऐसा है कि जब नया चुनाव होगा और नए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति होगी तो वह 5 सालों तक अपने पदभार ग्रहण करने से 5 वर्षों तक वह कार्य करता रहेगा। ठीक है, चलते हैं अब अपने अगले अनुच्छेद पर। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 69, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण किया जाता है, वो अपने प्रतिज्ञान में एक शपथ ग्रहण समारोह जिसके द्वारा वो शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है, फिर अनुच्छेद 70, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अन्य आकस्मिकताओं का मतलब है कि संसद ऐसी कोई आकस्मिकता बना सकती है जो राष्ट्रपति के कृत्यों या फिर कर्मों का निर्वहन, उनके कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, संसद को इतना अधिकार है। अब चलते हैं अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 में दिया गया उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उनसे जुड़े मामले। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मतलब इससे अगर किसी भी प्रकार का जैसे लगता है कि चुनाव में धांधली हुई है या फिर किसी प्रकार का शंका विवाद ऐसे उत्पन्न होते हैं तो ये उच्चतम न्यायालय द्वारा ही उसको सुलझाया जा सकता है। ठीक है, और उसी का निर्णय सर्वमान्य होता है, अंतिम होगा। उसके बाद किसी भी प्रकार का उसमें रोक टोक या फिर किसी भी प्रकार का स्टे नहीं लिया जा सकता। हाँ, यदि मान लीजिए कि उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव शून्य घोषित कर दिया जाता है। अगर शून्य घोषित कर दिया जाएगा तो अब तक जो उन्होंने कार्य किया है वो शून्य घोषित नहीं होते। जैसे मान लीजिए कि कोई राष्ट्रपति इस समय कार्य कर रहा हो और बाद में किसी ने केस किया और उनका चुनाव शून्य घोषित हो गया, तो जो आज तक उन्होंने कार्य किया है वो उसके बारे में ये नहीं होगा कि वो भी शून्य हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वो कार्य जैसे किया है वैसे ही पड़ा रहेगा, सिर्फ उनका चुनाव शून्य घोषित हो जाएगा और वो राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा उन्हें। एक चीज़ें हमने बीच में पॉइंट छोड़ दिया था, जैसे जब राज्यसभा उपराष्ट्रपति के लिए एक अनुमोदन या फिर बहुमत से पास करती है उन्हें हटाने के लिए, तो उसकी सूचना उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले दी जानी चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 14 दिन पहले उसकी सूचना उपराष्ट्रपति को दी जानी चाहिए, तब उसके बाद राज्यसभा में उसका बहुमत से पास होगा और लोकसभा की सहमति होगी तो उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ये रहे उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अब चलते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। सभी सदस्य का मतलब यह है मनोनीत और निर्वाचित दोनों होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पद के लिए केवल निर्वाचित ही होते हैं। संसद के और राज्य विधानसभाओं के, न कि विधान परिषद, केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए संसद के दोनों सदनों के मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदनों के पूरे सदस्य होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए।
तो लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य ये उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो इसका आंसर होगा पहला और दूसरा। अगर राष्ट्रपति को होता तो विधानसभाओं के भी सदस्य हो जाते, लेकिन निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो इसका आंसर है लोकसभा एवं राज्यसभा के केवल सदस्य। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? तो राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा उसे हटाया जा सकता है, लेकिन इसके विषय में 14 दिन पहले जानकारी दी जानी चाहिए उपराष्ट्रपति को। और राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से इसे हटाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा से केवल सहमति चाहिए होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव किया जा सकता है तो केवल राज्यसभा में ही उसे पदच्युत का मतलब है कि उन्हें पद से हटाना, तो केवल राज्यसभा में ही यह प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। लोकसभा केवल सहमति देती है अपनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? आंसर इसका राज्यसभा है। राज्यसभा की अध्यक्षता एक ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। उसका सदस्य न होने का मतलब ये है कि वो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। हाँ, उसके निर्वाचन के समय में ये कहा जाता है कि वो 35 वर्ष की आयु का हो, वो किसी लाभ के पद पर न हो। तो मैंने राष्ट्रपति का भी वीडियो डाला था और उसमें बताया था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और किसी कैबिनेट मंत्री या फिर राज्य का कोई मंत्री हो, ये सब चीज़ें किसी भी लाभ का पद पर नहीं आती हैं। ये सब चीज़ें लाभ के पद पर नहीं आती। और हमने आपको एग्जाम्पल भी बताया था कि वर्तमान के हमारे महामहिम रामनाथ कोविंद जी जिस समय राष्ट्रपति चुने गए उस समय बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। तो ये सब चीज़ें जो है लाभ के पद पर नहीं आती। हाँ, राष्ट्रपति के जो चुनाव के लिए कुछ योग्यताएं होती है, जिसमें वो 35 वर्ष की आयु का हो, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने लायक हो, भारत का नागरिक हो, इन सब चीज़ों को लेकर के। ठीक है, और इनकी सैलरी के बारे में कभी कभार दिया जाता है, तो सैलरी इनकी वर्तमान में 4 लाख रुपए है। ये केवल बस राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में सैलरी लेते हैं, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। तो ये राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में सैलरी लेते हैं और वही उनका कार्य है। ठीक है, चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए युग्म दिए गए हैं, जिनमें से वह सब सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे। राजदूत या उच्चायुक्त कहा जा सकता है किसी देश के एम्बेसडर रहे हों। तो इसका आंसर है राधा कृष्णन एंड बीवी गिरी। राधा कृष्णन जी 1949 से लेकर के 1952 तक USSR मतलब पूर्व सोवियत संघ के राजदूत रहे हैं, जहाँ पे मतलब भारत के राजदूत रहे हैं, वहाँ पे आसीन रहे थे। और वीवी गिरी 1947 से लेकर के 1951 तक सिलोन, जिसका वर्तमान नाम श्रीलंका है, के भारतीय उच्चायुक्त के पद पर रहे थे। इसमें एक ऑप्शन दिया गया है KR नारायण। KR नारायण भी चीन के राजदूत 1976 से लेकर के 1978 तक रहे हैं। तो इनमें जो ऑप्शन है SR राधाकृष्णन और वीवी गिरी, ये दोनों लोग, एक लोग USSR और दूसरे लोग श्रीलंका के राजदूत रह चुके हैं। ठीक है, चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो इसका आंसर है मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा। इन दो लोगों ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है और इसका आंसर है बी। मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बारे में थोड़ा सा बताएं कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं और जो भारत के राष्ट्रपति के पद तक आए हैं, जैसे कार्यवाहक के रूप में उन्होंने कार्य किया है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है आज की वीडियो का, वेंकैया नायडू का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है। तो क्रमांक इनका 13वां है, व्यक्तिगत रूप से 13वां है। ठीक है,
और वैसे देखा जाए तो 2 बार हामिद अंसारी जी और 2 बार राधा कृष्णन जी राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। तो इस हिसाब से 15वां हुआ, नहीं तो फिर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो सिर्फ 13वें रूप में हैं। ठीक है ना। ये रहा आज की वीडियो उपराष्ट्रपति पर। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए इसे। इस वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, जिसमें टेलीग्राम का लिंक है, जिसके थ्रू आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ सारी वीडियो, सारी PDF फाइल एक साथ मिल सकती है आपको। ठीक है, धन्यवाद।